हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएम एग्जाम पॉइंट। आज इस वीडियो में बात करेंगे सीटेट जुलाई 2024 में होने वाले एग्जाम में साइंस मैथ के क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि क्लास 6 to 8 यानी सेकेंड पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंस साइड स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो साइंस होते हैं उसमें साइंस साइड वाले उसमें गणित और मैथ के 30 क्वेश्चन यानी 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें हम लोग गणित के 30 प्रश्नों की श्रृंखला लेके आए हैं, जो कि परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहला प्रश्न है, लूडो का पासा है एक 2D आकृति, 3D आकृति, 2D तथा 3D आकृति, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो लूडो होता है, लूडो गेम होता है, उसमें जो पासा होता है वह किस आकृति का होता है? वह होता है 3D आकृति का होता है, यानी 91 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 92 प्रश्न आते हैं कि का ये चित्र है का छायांकित भाग प्लस इस आकृति का सफेद भाग प्लस इस आकृति का छायांकित भाग का कुल मान है। तो इसका निकाल सकते हैं इसमें कि ये जो आकृति है इसका छायांकित भाग का मान कितना होगा? आधा आधा है, तो कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। फिर प्लस कर देंगे। इस आकृति दूसरी आकृति का देखेंगे तो सफेद भाग देखना है, तो इसमें सफेद गिन लेंगे, कितना है? 1 2 3 4 5। तो 5 सफेद है और टोटल कितना है? 6 7 8 9 10, यानी टोटल 10 भाग है, तो 5/10 हो जाएगा। प्लस तीसरी आकृति त्रिभुज जैसे, तो इसमें 2 भाग है छायांकित का, तो 1 कितना हो जाएगा? पूरा टोटल कितना है? 2 है, तो 1/2 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1/2 प्लस ये भी कितना आएगा? 5/10 को भी बदलेंगे तो 1/2 ही आएगा। अब प्लस ये 1/2 है, तो 1/2 कितना बार हो गया? 3 बार हो गया, यानी कुल मिला के कितना आ जाएगा? 3/2 आ जाएगा, यानी आंसर इसका सही आ जाएगा 1 सही 1/2 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला वाला ऑप्शन सही होगा, 92 का पहला। नेक्स्ट आते हैं 93। यदि ए 546 294 तथा 3066 का मौसा है तथा बी 42 14 21 का लौसा है, तो ए तथा बी के बीच क्या संबंध है? तो इसको सॉल्व करेंगे तो ए जो है इसका मौसा है कितना का? 546 294 और 3066 का मौसा है। तो इसको मौसा इसको सॉल्व कर सकते हैं, किस तरह से आएगा? गुणनखंड विधि से कर सकते हैं कि जो 546 है इसका गुणनखंड करेंगे तो 546 का गुणनखंड कितना हो जाएगा? 2 से कट जाएगा तो 2 आएगा, गुणे कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, गुणे 7 आ जाएगा और गुणे 13। इतना गुणनखंड आएगा इसका। फिर इसके बाद किसका नंबर है? 294 का। 294 का गुणनखंड करेंगे तो आ जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7, इतना आ जाएगा। फिर इसके बाद किसका नंबर? 3066 का। 3066 का गुणनखंड करेंगे तो आएगा 2 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 73 आ जाएगा, 7 3 आ जाएगा। तो इसका मौसा कितना आ जाएगा? मौसा ये 3 डिजिट इसमें कॉमन है, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, तो मौसा इतना आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 गुणे 3 गुणे 7, यानी कितना आ जाएगा? 2 3 6 42 आ जाएगा। तो 42 यही ए का वैल्यू है, यही ए का वैल्यू है, क्योंकि दिया है मौसा तथा 42 14 21 का लौसा है। जो बी है वो किसका लौसा है? 42 14 21 का। तो 42 14 21 का लौसा आएगा 42 आएगा, यानी बी का भी वैल्यू कितना आ गया? 42 आ जाएगा।
यानी ए और बी दोनों बराबर है, तो कौन सा संबंध सही होगा? पहला वाला सही होगा, 93 का पहला। 94 आते हैं 628.306 प्लस 6.1325 गुणे 44.0268 इसका मान होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पहले इनका गुणनफल करेंगे, दशमलव के स्थान का उचित ध्यान रखते हुए इसको सॉल्व करेंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा, इसमें सही आंसर इसका चौथा आएगा, यानी 898.3 आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 95 प्रश्न की तरफ। यदि किसी वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा? तो इसको शॉर्टकट में लगा सकते हैं। इसमें 20% है तो वर्ग में, तो वर्ग बराबर होती है भुजा, तो 20% एक में वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 प्लस 20 हो जाएगा, अब प्लस कितना हो जाएगा? 20 गुणे 20 बटे कितना आ जाएगा? 100। इतना परिणामी उसके क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी। तो इसको हल करेंगे तो 20 कितना हो जाएगा? 40 प्लस इसको हल करेंगे तो 400 बटे 100 यानी 4, कुल मिला कितना आ जाएगा? 44% आ जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 95 का चौथा। फिर इसके बाद 96 प्रश्न आते हैं। 67, 61, PQRS और 41 और वही क्रम में अभाज्य संख्याओं की व्यवस्था है, इनमें से कौन सी संख्या 53 है? तो कैसे पहचानेंगे इसमें 53 वाला? तो यहाँ पर अवरोही क्रम में है, इसका मतलब जैसे 67 है तो 67 के बाद अभाज्य संख्या कितना दिया है? 61। 61 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी आएगी? वो आएगी 59 आएगी। 59 के बाद अवरोही क्रम में लिखना है, 53 आएगी। 53 के बाद कौन आएगी? 47 आएगी। 47 के बाद कौन आएगा? 43 आएगा। 43 के बाद कौन आएगा? 41 आएगा। ये अवरोही क्रम में है, तो इसको क्रम में सेट करेंगे। ये 67 है, ये है, और ये 61 हो गया। अब फिर इसके बाद कौन आ गया? P आ गया, फिर Q, फिर R, फिर S, फिर 41। तो 53 की जगह कौन सा है? तो 53 इसमें देखेंगे, 53 की जगह कौन है? Q है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 96 का दूसरा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 97। यदि x बराबर करणी में 3 यानी इसका घनमूल दिया है, y बराबर करणी में 11 यानी इसका चतुर्थ मूल है, z बराबर √17 यानी इसका ये भी चतुर्थ मूल है, तो इसमें संबंध बताना है कौन क्रम में लिखा है, और वही अवरोही क्रम में दिया है। इसका कौन सा सही होगा क्रम? तो इसमें देखेंगे जितना उसका घनमूल, ये 3 है, ये 4 है, चतुर्थ मूल है, ये घनमूल है, तो x वाला सबसे ज़्यादा होगा। फिर इसके बाद वैल्यू देखेंगे कि इसका वैल्यू सबसे कम है, सबसे कम एक 11 वाले का वैल्यू है, तो इसका वैल्यू सबसे कम आएगा, 17 वाले का ज़्यादा आएगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? चौथा वाला सही होगा कि x लेस देन z लेस देन y। 98 देखेंगे एक संख्या के 75% और उसी संख्या के बीच 20% का अंतर कितना है? 378.4 है। इस संख्या का 40% कितना होगा? तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? मान लीजिए संख्या क्या है? x है, तो उसका 75% यानी 75x गुणे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। और अंतर कितना करना है? 20% का, यानी 20x बटे कितना? 100 बराबर कितना आएगा? ये अंतर दिया है 378.4। अब यहाँ से x का वैल्यू निकाल सकते हैं, 75 में से 20 जाएगा, कितना आ जाएगा? 55x आ जाएगा, और 100 को इसमें इधर गुणा हो जाएगा तो आ जाएगा 37840 आ जाएगा। तो x का वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 37840 बटे 55 आ जाएगा। अब 55 का इसमें भाग देंगे तो आ जाएगा, ये कुल मिला के आ जाएगा 688 आ जाएगा, यानी संख्या 688 होगी। अब इसका 40% निकालना है, तो 688 का 40% यानी 40 बटा कितना कर देंगे? 100 कर देंगे। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा आंसर, ये कट जाएगा, यानी 688 गुणे कितना आ जाएगा? 2/5 आ जाएगा। अब ये 2 को गुणा करके 5 को भाग दे देंगे इसमें, तो आएगा 200
75.2 आ जाएगा। यानी कौन सा विकल्प सही होगा? पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 98 का पहला। फिर नेक्स्ट आते हैं 99वां प्रश्न। कंप्यूटर ए एक इनपुट को 3 मिनट में प्रोसेस करता है, जबकि कंप्यूटर बी 5 मिनट लेते हैं। कंप्यूटर ए, बी और सी 1 घंटे में औसतन 40 इनपुट प्रोसेस करते हैं, तो कंप्यूटर सी अकेला एक इनपुट कितने मिनट में प्रोसेस करेगा? तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान रखना है कि औसतन जो तीनों मिलकर औसतन इनपुट कितना करते हैं? 14। तो 14 1 घंटे में करते हैं, तो तीनों को मिला कितना आएगा? 14 तिया कितना आ जाएगा? 42 आ जाएगा। तो 1 मिनट में कितना करेंगे? तो 1 मिनट में 60, 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो 1 मिनट में वो हो गया 42/60 हो जाएगा इसका प्रोसेस। और ए का कितना हो जाएगा? 1 मिनट में 3 करता है, तो कितना हो जाएगा? 1/3 भाग हो जाएगा। और इसका 1 मिनट में कितना हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा। तो ये सी का भाग बचेगा कि सी कितना करेगा, इसका भाग यहाँ से निकल जाएगा। तो 99 का यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 आ जाएगा। ये 42 हो जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, और ये 12 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर कुल आ जाएगा 10, नीचे कितना हो जाएगा? 60, यानी 1/6 आ जाएगा। तो 1 मिनट में कितना प्रोसेस कितने मिनट में कर देगा? 6 मिनट में कर देगा, 1/6 है। तो इसका मतलब कौन सा आंसर सही होगा? तीसरा, 99 का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 100वां प्रश्न। 196 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले एक वर्ग की भुजा एक वृत्त की त्रिज्या किसे आधी है? वृत्त की परिधि एक आयत की चौड़ाई जितनी है, तो आयत की परिधि 712 सेंटीमीटर है, तो आयत की लंबाई क्या है? इसमें निकालना है। तो अब इसमें वर्ग का जो क्षेत्रफल दिया 196 दिया, यानी वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी? 14 सेंटीमीटर। इसकी भुजा वर्ग की ए बराबर 14 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? आर बराबर, अब इसकी आधी दिया है तो एक मतलब ये त्रिज्या दोगुनी हो जाएगी, 14 दूना कितना हो जाएगा? 28 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर इसके बाद वृत्त की परिधि एक आयत की चौड़ाई जितनी है, तो परिधि कितनी हो जाएगी? परिधि होता है 2 पाई आर होता है, तो यहाँ से रख देंगे 2 पाई का मान होता है 22/7, आर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 28। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो परिधि कितनी आ जाएगी? 28, 7 चौक 28, ये 4 बार में कट जाएगा, 4 दूना 8, 8 का गुणा 22 में कर देंगे तो ये आ जाएगा 176 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो वृत्त की परिधि हुई है, तो यही किसके बराबर है? चौड़ाई के बराबर है। तो चौड़ाई आयत की मालूम चल गई, तो आयत की परिधि यानी परिमाप दिया है कितना? 712 दिया है। तो परिमाप कितना होगा? 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, तो लंबाई निकालना है, चौड़ाई कितना हो जाएगा? 176, ये बराबर किसके हो जाएगा? पूरा दिया है 712 दिया है, तो यहाँ से यल का वैल्यू निकाल लेंगे, यल बराबर आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 180 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीसरा वाला सही होगा, 100 का तीसरा। अब 101 में आते हैं कि 11x + 12y = 58 तथा 12x + 11y = 57, तो 4x + y का मान है। अब ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे कि दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे आपस में। यहाँ 11x है, यहाँ 12x से कुल कितना आ जाएगा? 23x आ जाएगा। अब प्लस यहाँ 12y + 11y, ये भी कितना आएगा? 23y हो जाएगा। अब ये 58 और 57 कुल मिलेगा कितना हो जाएगा? 115 हो जाएगा। अब इसमें से 23 कॉमन ले लेंगे, तो 23 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? 23 गुणे x + y बराबर कितना हो जाएगा? 115/23। या x + y की वैल्यू निकाल लेंगे तो x + y बराबर कितना हो जाएगा? 23 कैसे भाग देंगे तो 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब 4 गुणे x + y की वैल्यू कितना आ जाएगा? 4 का में गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीसरा ऑप्शन सही होगा, 101 का तीसरा। 102 में आते हैं। 133
प्लस 19 गुणे 15 माइनस 11 गुणे 37 प्लस 13 एक मान निकालना है तो कितना आ जाएगा। 331 में 19 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 350 आ जाएगा 350 गुणे 15 में से 11 घटाएंगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा और 37 और 13 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 37 और 13 जोड़ देंगे तो 50 आ जाएगा। अब ये पूरा गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 70,000 यानी 102 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला वाला सही हो जाएगा। 103 आते हैं 5 संख्याओं का योग 290 है। पहली दो संख्याओं का औसत 48.5 है और अंतिम दो संख्याओं का औसत 53.5 है। तीसरी संख्या क्या है, यानी पांचों संख्याओं का योग कितना है 290 है और दो संख्या का औसत इतना है, यानी एक दो का गुणा कर देंगे तो उसका योग मालूम चल जाएगा तो कितना हो जाएगा 48.5 गुणे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब फिर शेष दो संख्या का औसत कितना है 53.5 है तो इसमें 2 को गुणा कर देंगे तो फिर उसका योग आ जाएगा। तो ये पूरा योग पांचों संख्याओं में से घटाएगा तो तीसरी संख्या मालूम चल जाएगी। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये 290 हो जाएगा और 48.5 का गुणा 2 में कर देंगे, 2 गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 97 आ जाएगा और 53.5 का 2 में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 107 आ जाता है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो कुल वैल्यू आ जाएगा 86 आ जाएगा, यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 103 का दूसरा। 104 आते हैं कि 2137 घाटे 753 का अंतिम अंक है। तो इसमें देखिए अंतिम अंक ये इकाई का 7 है तो 7 को यदि 4 बार गुणा करेंगे 7 घाते 4 तो इसका वैल्यू कितना आता है 81 आता है। 81 नहीं सॉरी, इसमें लास्ट डिजिट एक आएगा इकाई वाला, तो इसका मतलब 753 जो है 753 में यदि 4 का भाग दे दिया जाए तो कितना आएगा, 4 का भाग दे देंगे तो 4 एक कम कितना होगा 4 हो जाएगा, यहाँ से निकलेगा 3 35 हो जाएगा। फिर 4 बटे कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। यहाँ बचेगा कितना 3 33 हो जाएगा। फिर 4 बटे 32 यानी कितना शेष बचेगा 1 बचेगा। तो 1 बचेगा इसका मतलब इसके लास्ट में कितना है 7 है तो इसके घाते 1 हो जाएगा तो इसका इकाई का अंक कितना आ जाएगा 7 आएगा। इस तरह से कौन सा ऑप्शन सही होगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 105 आते हैं एक ट्राउजर को 863 में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना उसे 631 में बेचने पर हानि होती है। ट्राउजर की लागत कीमत कितनी है। तो ट्राउजर की लागत कीमत कैसे निकालेंगे कि इन दोनों का औसत निकाल जाता है। ऐसे प्रश्नों को जब पूछता है तो उसमें लागत मूल्य लागत कीमत निकालना है तो लागत कीमत बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों का औसत निकालेंगे यानी 863 अब प्लस 631 बटे कितना कर देंगे 2 कर देंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 747 इतना रुपये आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा 105 का दूसरा। अब नेक्स्ट आते हैं 106 प्रश्न पर। यदि आंकड़ों 2x + 1 9 फिर x - 2 का माध्य 4 हो तो x का मान होगा। तो कैसे निकालेंगे, माध्य का मतलब क्या होता है कि इन सब का योग। तो पहला क्या है 2 है, दूसरा क्या है x + 1 है, फिर तीसरा क्या है 9 है, फिर चौथा क्या है x - 2 है। अब इसका औसत का मतलब कितना का भाग देंगे 4 का भाग दे देंगे और ये किसके बराबर आएगा 4 के बराबर है। अब x का वैल्यू इसमें सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये x और x कितना आ जाएगा 2x हो जाएगा और वैल्यू कितना आ जाएगा 10 बचेगा बराबर ये 4 चौका कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो 2x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से x बराबर निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा 106 का दूसरा।
107 आते हैं 81, यानी 8115 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़नी चाहिए। तो इसको पहले पता लगाएंगे कि 8115 जो है किस संख्या के वर्ग के निकट है। तो इसमें देखेंगे तो जो 91 गुणे 91 यानी 91 का जो वर्ग है वह कितना आता है 8281 आता है, यानी जो 8115 है इसके करीब है। तो इसका मतलब इसमें कितना जोड़ेंगे ये पूरा संख्या हो जाता है, इसका अंतर निकाल देंगे तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 6 आ जाएगा, यहाँ भी 6 आ जाएगा, इधर 1, यानी 166 यदि जोड़ दिया जाए इसमें 8115 में तो कितना हो जाएगा 8282 हो जाएगा। इसका मतलब पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, दूसरा वाला 107 का दूसरा। 108 आते हैं, गणित बच्चे में तर्क शक्ति की आदत का निर्माण करता है, यह कथन किससे संबंधित है। लिंडसे, बेल, लॉक, होगवन। ये जो कथन है किसने कहा है, तो ये कहा है लॉक ने कहा है, यानी 108 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 9 आते हैं, 7 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के आधार पर बड़े से बड़ा शंकु बनाया जाता है, शंकु और घन के आयतन में क्या अनुपात है। तो जो घन है उसकी भुजा कितनी है 7 सेंटीमीटर, तो शंकु बड़े से बड़े बनाना है तो उसका जो परिधि हो जाएगा उसकी जो त्रिज्या हो जाएगी कितनी हो जाएगी 7 का आधा हो जाएगा, नहीं 7/2 हो जाएगा। तो शंकु का आयतन हम लोग जानते हैं कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब इसका अनुपात निकालना है घन से, तो घन का आयतन होता है ए क्यूब, इसमें रख देंगे वैल्यू, कितना आ जाएगा 1/3 पाई का मतलब होता है 22/7, आर क्यूब आर स्क्वायर का मतलब 7/2 का गुणा 2 बार कर देंगे गुणे 7/2। एच ऊंचाई कितनी हो जाएगी, यहाँ से ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, और ये संबंध कितना होगा 7 के घाते कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो अनुपात इसमें आ जाएगा, तो सही अनुपात इसमें 11 संबंध 42 का आएगा, यानी 109 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, चौथा वाला सही हो जाएगा। 110 आते हैं, हागवेन के अनुसार गणित सभ्यता का दर्पण है, यह कथन गणित शिक्षण के किस मूल्य से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय मूल्य से, सामाजिक मूल्य से, सांस्कृतिक मूल्य से, बौद्धिक मूल्य से। तो गणित सभ्यता का दर्पण है यह किस मूल्य से संबंधित है, यह है सामाजिक मूल्य से संबंधित है, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा 110 का दूसरा। 112 आते हैं, गणित शिक्षण में प्रयोगशाला विधि का सिद्धांत है अज्ञात से ज्ञात की ओर, स्थूल से सामान्य की ओर, करके सीखना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गणित शिक्षण में जो प्रयोगशाला विधि है उसका सिद्धांत क्या है, वह है करके सीखना का, यानी 111 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, तीसरा। 112 प्रश्न आते हैं, आगमन विधि का प्रमुख दोष है ज्ञानार्जन बहुत धीमी गति से होता है, ज्ञान अस्थायी व अल्पकालीन होता है, विषय निरस्त हो जाते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो आगमन विधि का दोष है इसमें से कौन सा है, वह ज्ञानार्जन बहुत धीमी गति से होता है, यानी 112 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 113 इसको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, अब इसमें देखेंगे ये जो 7 + 4 कड़ी में 3 है, ये किसका वर्गमूल हो जाएगा। 113 प्रश्न इसमें देखेंगे 7 + 4 कड़ी में 3, ये होता है 2 + कड़ी में 3 का वर्गमूल है। अब इसी को सॉल्व करेंगे, धीरे धीरे सिंप्लीफाई करेंगे, तो 113 का इसमें सही आंसर इसमें दूसरा वाला आ जाएगा। 113 का कौन सा विकल्प सही होगा, 2। 114 आते हैं, एक रेलगाड़ी जिसकी गति 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक दूसरी रेलगाड़ी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से समान दिशा में जा रही है, 72 सेकेंड में पार कर लेती है। यदि पहली रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर हो तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देना इसमें। इनके सापेक्ष वेग पहले निकाल लेंगे, सापेक्ष वेग कितना हो जाएगा, एक का 72 है, दूसरे कितना है 60 है, तो 72 माइनस कितना होगा 60 हो जाएगा,
यानी 12 आ जाएगा। किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे तो कितना गुणा करना पड़ेगा, 5/18 को गुणा करना पड़ेगा। ये आ जाएगा किस में, मीटर पर सेकंड में। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10/3 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब ये मान लिया कि दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, यक्स है, तो कुल दूरी कितना हो जाएगा, एक का लंबाई 150 है, दूसरे का यक्स है, तो कितना हो जाएगा 150 प्लस कितना हो जाएगा, यक्स हो जाएगा, इतना मीटर हो जाएगा। अब यहाँ से निकाल सकते हैं कि जो सापेक्ष वेग होता है वह कुल चली गई दूरी बटे कुल समय के बराबर होता है। तो कुल चली गई दूरी कितना है, 150 प्लस यक्स है, अब बटे समय कितना है, 72 है, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 10/3 के बराबर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, यक्स का वैल्यू तो वही आंसर हो जाएगा। तो यक्स का वैल्यू यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 90 मीटर आ जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा, 114 का। अब इसके बाद 115 आते हैं। किसी धन का 5 वर्ष में 7% वार्षिक ब्याज की दर से तथा 11% वार्षिक ब्याज की दर से यदि साधारण ब्याज में 100 रुपये का अंतर आ जाए तो मूलधन क्या होगा। तो इसको भी बहुत ही स्टार्ट तरीके से हल कर सकते हैं। इसमें मूलधन बराबर, ऐसे प्रश्न के लिए ट्रिक का प्रयोग करेंगे, छोटे फार्मूले का प्रयोग करेंगे। मूलधन बराबर, ये इसका फार्मूला है 100/T कोष्ठ में R2 माइनस R1 गुणे ब्याज में अंतर, ब्याज में अंतर। ये मूलधन का डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा, ऊपर कितना 100 हो गया बटे टी कितने वर्ष में है, 5 वर्ष में है। R2 कितना है, 11% है। R1 कितना है, 5%, और गुणे ब्याज में अंतर कितना है, 100 है। तो ये मूलधन यहाँ से निकल जाएगा। ये 11 में से 5 गया 4, अब 5 का गुणा हुआ 20, अब 20 से ये 100, यानी कुल मिला कितना आ जाएगा, 500 रुपये। यानी मूलधन कितना है, 500 रुपये। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 115 का चौथा। 116 आते हैं। 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात 2 संबंधित 3 संबंधित 5 है। यदि तीनों कक्षाओं में 4 छात्र बढ़ा दिए जाएं तो अनुपात 4 संबंधित 5 संबंधित 7 हो जाएगा। तीनों कक्षाओं में कुल कितने छात्र थे। तो तीनों कक्षाओं में कुल छात्र निकालना है तो हम 2-2 का अनुपात इसमें सेट कर सकते हैं। मान लीजिए कि ये पहली कक्षा में कितना स्टूडेंट होंगे, 2x हो जाएंगे, और दूसरी में कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। 4 छात्र बढ़ा रहे हैं तो 4 का मतलब कि बढ़ोतरी कितनी हो जाएगी, 20 का हो जाएगा तीनों क्लास में, तो प्लस 20 में कर देंगे। अब ये अनुपात कितना आ जाएगा, 4 संबंधित 5 का आ जाएगा, दूसरा वाला इसमें देख रहे हैं, पहला दूसरा से। अब यहाँ से यक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। ये कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा, अब प्लस 100 हो जाएगा, बराबर इधर कितना होगा, 3 गुणा करेंगे 12x, अब प्लस कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो यहाँ यक्स का वैल्यू निकालेंगे, यक्स का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 10 आ गया। इसका मतलब कुल छात्रों की संख्या पूछा है तो कुल छात्र कितने हो जाएंगे, इसके अनुपात के अनुसार क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3x प्लस 5x, ये पूरे छात्र हो जाएंगे। कुल मिला के देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 10x आ जाएगा। अब इसमें वैल्यू रख देंगे 10 गुणे यक्स का वैल्यू कितना निकाले हैं, 10 बराबर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो कुल छात्र कितने हो जाएंगे, 100, यानी तीसरा ऑप्शन सही होगा, 116 का तीसरा। फिर इसके बाद 117 प्रश्न आते हैं। 2 वर्ष के अंत में 5% प्रति वर्ष की दर से 4000 रुपये की राशि पर चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज के बीच अंतर क्या होगा। तो साधारण ब्याज में अंतर यहाँ निकालना है, तो उसके लिए भी फार्मूला है इसमें, बहुत ही सिंपल फार्मूला। अंतर बराबर यहाँ से लिख सकते हैं, होता है PR² बटे 100 का स्क्वायर। अब यहाँ से हल कर लेंगे, P का वैल्यू कितना है, 4000, R² यानी 5% है तो 5 गुणे 5 हो जाएगा, बटे 100 स्क्वायर है यानी 100 गुणे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा।
इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आंसर हम लोग का आ जाएगा 117 का आंसर। इसमें सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, बस केवल 10 रुपये का अंतर यानी आएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 118 प्रश्न। किसी कारखाना में पुरुषों का औसत वेतन 5200 तथा स्त्रियों का औसत वेतन 4200 है। कर्मचारियों का औसत वेतन 5000 है। तो स्त्री कर्मचारियों की संख्या निकालना है, तो इसका कितना आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा ऑप्शन सही। मूल्यों का निर्माण किस पक्ष में होता है, ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष, ये सभी। तो किस में होता है, ये भावात्मक पक्ष में होता है। 119 का कौन सा ऑप्शन से होगा, दूसरा। 120 है, आकृति में सबसे लंबी भुजा कौन सी है, तो जो जिसका कोण अधिक होगा उसके सामने की भुजा अधिक होगी। तो सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ा कोण 75 है, तो इसके सामने की भुजा कौन सी बड़ी होगी, बीसी वाली, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला ऑप्शन सही होगा। तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोग गणित के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किए, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। थैंक यू।